डीडी न्यूज 101 देखने वाले सभी दर्शकों अपनी प्यारी सलाम भाई। आज हम गांव निकले में बैठे हैं और हमारे साथ जयदीप गहलावत जी है। समाज के लिए, समाज में सेवा करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, अलग अलग तरीके की सेवा होती है। लेकिन जयदीप भाई जो है, मैं आपको बता दूं, युवा बच्चों के लिए एक अलग प्रकार की सेवा, हर तरीके से समाज के साथ जुड़े हुए, नशा हुआ, गन कल्चर हुआ या स्टडी हुआ, कुछ भी हुआ, युवा बच्चों के साथ खड़े हैं वो। तो सबसे पहले चंद की तरफ से आपको नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी भाई साहब, और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। जी भाई साहब, आप तो भाई साहब, हमारा पहला क्वेश्चन, समाज में युवाओं के लिए सेवा का मौका उन्हीं को क्यों चुना? मैं आपको बताना चाहूँ, जी सबसे बड़ी बात तो है, पहली स्टार्ट होती है कि भाई जो हमारे देश का सिस्टम है, हमारे देश का सिस्टम ये है कि आज हमारे देश में, भारत देश में के अंदर 65% संख्या युवाओं की है। जी हमारा देश पूरे संसार में सबसे युवा सशक्तिकरण का देश है। और हमारे देश में जहां युवा की इतनी ज्यादा जनसंख्या है, उसके बावजूद युवा स्किलिंग पे बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। युवाओं को दिशा नहीं मिल पा रही है, युवाओं को एक आगे का फ्यूचर प्लान नहीं समझ में आ रहा है। हम युवाओं को, जो युवा पथ भ्रष्ट हो रहा है, कहीं नशे की तरफ, कहीं गन कल्चर की तरफ, कहीं बेरोजगारी की तरफ, उसको हमारे को एक दिशा देने का काम हम अपनी संस्था के माध्यम से करते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपसे बात करना चाहूँ कि आप युवाओं का साथ दे रहे हो, लेकिन युवा तो नशे की तरफ है, गन कल्चर की तरफ है, तो उनका माहौल किस प्रकार से आप बदलोगे? देखो, किसी भी चीज का आप माहौल की बात करो तो वो कभी पहले ऐसा नहीं रहा हो कि वो शुरू से ही हमारा माहौल या हमारा एरिया नशे की तरफ रहा हो, या कोई भी एक एरिया नशे की तरफ रहा हो, या कोई भी एक एरिया गन कल्चर की तरफ रहा हो। वो माहौल वहां डेवलप होते धीरे 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 समय लगता है। आज अगर वो कोई चीज एक अनक्लाइन हो चुकी है नशे की तरफ, गन कल्चर की तरफ, गलत चीजों की तरफ, तो हमें एक दूसरा माहौल तैयार करना पड़ेगा जिसमें हम युवाओं को सक्षम बनाने की बात करें, युवाओं को प्रोत्साहित करने की बात करें, युवाओं को कौशलफुल बढ़ाने की बात करें, युवाओं के स्वरोजगार की तरफ बात करें। धीरे धीरे इस माहौल को, इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, तब जाके वो गन कल्चर और जो वहां के नशे की तरफ जो उनका जाने का रास्ता है वो रुक पाएगा, वो धीरे कम हो मैं जाएगा। बात करूं भाई साहब, आप बात कर रहे हो कि एजुकेशन की, लेकिन एजुकेट होने के बाद भी सबसे ज्यादा जो नशे की तरफ या गन कल्चर की तरफ जा रहे हैं, वो बेरोजगार बच्चे हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है। आपने सुना हो कि हम पहले से शुरू से कहते आ रहे हैं कि अंग्रेजों ने सबसे पहले चीज क्या खत्म किया भारतवर्ष के अंदर? एजुकेशन पॉलिसी। एजुकेशन को इतना डेड बना दिया कि हम जीरो की तरफ, गलत की तरफ जाते जा रहे हैं। एक तो एजुकेशन पॉलिसी को अब हमारी सरकारों ने काफी नए तरीके से डेवलप करना स्टार्ट किया है, जिसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई है। उसके अंदर है ही ये कि भाई सबसे पहले बच्चे को 10वीं तक की बेसिक शिक्षा दो, 10वीं के बाद उसको कम से कम वोकेशनल एजुकेशन की तरफ लेके जाओ, ताकि वो स्किलफुल हो। एक बच्चा अगर कोई जाना चाहता है, जिसकी स्किल है, उसको रोजगार तैयार करने के लिए प्लम्बर की तरफ जाना चाहता है, प्लम्बर के लिए, कोई इलेक्ट्रिशियन, कोई वेल्डर, कोई और स्किलिंग, कोई डिजिटल मार्केटिंग, कोई फाइनेंस की तरफ जाना चाहता है, फाइनेंस एजुकेशन की तरफ जाना चाहता है, कोई फिनटेक की तरफ जाना चाहता है, कोई वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहता है, जो भी लेटेस्ट इनोवेशन है, कोई ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहती हैं लड़कियां, कोई सिलाई का काम करना चाहती हैं, 10वीं के बाद से ही वो चीजें स्टार्ट हो जाए, उनको डिप्लोमा इन वोकेशनल में उनकी ज्वाइनिंग हो जाए, उनको आईटीआई की तरफ इंक्लाइन हो, वो बच्चे बैचलर्स ऑफ वोकेशनल की तरफ जाएं, वो बच्चे मास्टर्स ऑफ वोकेशनल की तरफ जाएं, तब जाके एक माहौल तैयार होगा कि नॉर्मल जो हमारी बीए, बीएससी, एमए वाली जो पढ़ाई थी, उसको छोड़ के हम स्किलिंग की तरफ आए, ताकि आगे बच्चा बढ़ के स्किल को एक सीख पाएगा, वोकेशनल ट्रेनिंग को सीख पाएगा, और सीखने के बाद वो अपना काम स्वरोजगार भी कर सकता है, और वो कहीं जाके अच्छी जगह पे प्लेसमेंट के लिए, जॉब के लिए तैयार भी हो सकता है। आज हमारा युवा क्यों पिछड़ रहा है? वो पिछड़ रहा पुरानी एजुकेशन पॉलिसी की वजह से, जिसमें नॉर्मल बीए, बीकॉम बन जाते हैं, एमए बन जाते, एमए कर लेता है बच्चा, वो एमए तो बन गया, वो पोस्ट ग्रेजुएट तो हो गया, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद स्किलिंग में कोई काम नहीं है उसके लिए, उसको इंडस्ट्रीज में कोई काम नहीं मिलता है, उसको सिर्फ और सिर्फ क्लर्क जॉब चाहिए। लेकिन क्लर्क जॉब के लिए तो 5 होंगे किसी एक इंडस्ट्री में, और वहां काम करने वाले प्लांट में 50 होंगे या 100 होंगे, तो वो रेशियो बहुत कम है। वो रेशियो मीट करने के लिए हमारे को जो टेक्निकल एजुकेशन है उसकी तरफ जाना पड़ेगा, और वही एक उद्धार का रास्ता है। और उस दिशा में टेक्निकल एजुकेशन, कौशल विकास को लेके हमारे हरियाणा के अंदर पूरे भारत की सबसे पहली यूनिवर्सिटी श्री विश्वकर्मा कौशल यूनिवर्सिटी जी फरीदाबाद के अंदर एस्टेब्लिश हो चुकी है। और हमारी सरकार ने 140 कोर्स बनाए हैं जो स्किलिंग पे काम कर रहे हैं, जो स्किलिंग के लिए ही तैयार किए हैं, 140 कोर्स। और
पिछले कई सालों से हरियाणा सरकार के भी 1200 या 1400 स्कूलों के अंदर वोकेशनल के 7 कोर्स चल रहे हैं अभी रनिंग में। कहीं 2 कोर्स चल रहे हैं, कहीं 3 कोर्स चल रहे हैं, कहीं 4 कोर्स चल रहे हैं। लेटेस्ट ये है कि नए सेशन के अंदर 15 कोर्स और इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसमें 15 और 7 22 कोर्स हो जाएंगे, जो वोकेशनल के स्कूलों के अंदर ही चलेंगे, सभी स्कूलों के अंदर। टारगेट है कि अगले साल के अंदर 50% से ज्यादा स्कूलों के अंदर बच्चे वोकेशनल एजुकेशन की तरफ जाएं। उसके साथ साथ जो हमारी आज एग्जिस्टिंग ITIs है, हमें ITIs की तरफ भी बच्चों को भेजना पड़ेगा, तब हम स्किल युवा तैयार कर पाएंगे। हर बच्चा अफसर नहीं बन सकता, हर बच्चा क्लर्क नहीं बन सकता, हर बच्चा किसी ऊंची पौधे पे नहीं जा सकता, हर बच्चा एक लेवल को अचीव नहीं कर सकता कि टॉप मोस्ट पे पहुंच जाएगा। हर ग्रेड का बच्चा है, जैसे जैसे ग्रेडिंग है वैसे वैसे कौशल के हिसाब से उसको उसकी इनकम भी मिलती है, आगे चल के उसका रोजगार भी मिलता है। और बड़ी अच्छी बात है कि अगर वो खुद का रोजगार करना चाहता है तो स्किलिंग के बाद उसके लिए भी बहुत बेहतर उपाय है, बहुत बेहतर सुविधाएं दी। अच्छा भाई साहब, मैं बात करूं स्वरोजगार जी, तो जो बच्चा पहले से बेरोजगार है जी, किसी भी रोजगार को करने के लिए उसको पैसे की जरूरत होती है, उसके पास पहले से नहीं है, तो उस हाल में बच्चा क्या करे? अभी जिस तरह की पॉलिसी है उस पॉलिसी में सबसे अच्छी बात एक ये है कि कुछ प्रोग्राम्स आज भी ऐसे हैं जो इंडस्ट्रीज के साथ मिलके कौशल विकास की यूनिवर्सिटीज चलाती हैं। जी। जैसे कि बैचलर इन वोकेशनल, चाहे बच्चे ने पहले 12वीं कर रखी है, उसके बाद बैचलर आती है। किसी ने अगर बैचलर पहले कर रखी है, जैसे BA कर रखी है, BCom कर रखी है, BSc कर रखी है, लेकिन उसके बाद भी रोजगार नहीं है उसके पास, बच्चे के पास, तो एक एज गैप है कि एज गैप के हिसाब से 30 की अगर उसकी एज है तो 30 तक वो बैचलर इन वोकेशनल में जा सके, किसी भी प्लांट में, किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकता है। वहां उसको इंडस्ट्री में काम करते हुए अपनी लाइन में 3 साल में मास्टर भी हो जाएगा, वो जिस प्लांट पे, जिस लाइन पे वो काम कर रहा होगा। और 3 साल के अंदर उसको कहीं एजुकेशन पाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन वो एजुकेशन वहां लेगा, वो फ्री रहेगी, और वहां उसको स्टाइफंड 15,000 16,000 रुपए भी मिलेंगे। तो इससे बड़ी बात क्या होगी? यानी कि काम वो के साथ साथ सीख भी रहा है, पैसे भी कमा रहा है। अर्निंग वाइल लर्निंग, अर्निंग विद लर्निंग, मतलब वो लर्न भी करेगा और अर्न भी करेगा। इससे बड़ी पॉलिसी तो कोई नहीं हो सकती कि वो एक प्लांट में, इंडस्ट्री में काम भी करेगा, उसको सरकार या इंडस्ट्री पैसे भी देगी और उसको डिग्री भी मिल जाएगी। उसके बाद 3 साल के बाद वो उसी लाइन का एक्सपर्ट तैयार हो जाएगा। वो एक्सपर्ट तैयार हो जाएगा तो उसके लिए फ्यूचर ऑप्शंस कितने अच्छे होंगे कि 3 साल उसने जिस लाइन पे काम कर लिया है तो वो उसके बाद चाहे तो उस कंपनी के साथ रहे, वो कंपनी उसको बहुत अच्छे मार्जिन पे अपग्रेड करके सैलरी देगी, या किसी दूसरी कंपनी में चला जाए, वहां के लिए तैयार हो जाएगा, या अपने स्वरोजगार पे आ जाए। कोई भी एग्जांपल के लिए लेते हैं, कोई अगर किसी की प्लांट की किसी को अपॉर्चुनिटी मिली ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए, और उस लाइन में वो काम करते करते 3 साल काम कर रहा है, 3 साल के बाद या अगर वो चाहे तो उस कंपनी के साथ भी कंटिन्यू कर सकता है, नहीं चाहे तो वो अपना स्वरोजगार भी तैयार कर सकता है, छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स अपने खुद के बनाना स्टार्ट कर दे। उसमें गवर्नमेंट की भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, हम उन स्कीमों पे भी काम कर रहे हैं। MSME के साथ हम काम कर रहे हैं। MSME इन चीजों को प्रमोट करने के लिए, स्वरोजगार को प्रमोट करने के लिए काफी बेहतर काम कर रही है। MSME की बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जिसमें 35% से लेके 70% तक के इंसेंटिव, सब्सिडीज गवर्नमेंट देती है। जो बच्चा अच्छा प्रोजेक्ट बना के लेके आएगा, जो बच्चा इनोवेटिव कोई नया प्रोडक्ट लेके आएगा, उस बच्चे को गवर्नमेंट 20 लाख रुपए तक की नॉन रिफंडेबल सब्सिडी देती है। मतलब आपको वापिस ही नहीं करना, 20 लाख रुपए मुद्रा लोन के तहत देती है। 10 लाख रुपए पहले थे, अब बढ़ा के उसको 20 लाख रुपए कर दिए हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट की एजेंसीज ऐसी हैं जो इस तरह के इंसेंटिव्स को प्रमोट करती हैं। AFC इंडिया, एग्रीकल्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो MSME के तहत कोई आप नया प्रोजेक्ट करना चाहते हो, पैकेजिंग का करना चाहते हो, कोई और काम करना चाहते हो, आप स्पेयर पार्ट्स का कुछ काम करना चाहते हो, तो उसके लिए वो प्रमोशंस के लिए आपको 50% तक की सब्सिडीज देते। तो मेरा आपके साथ एक आखिरी सवाल जी, जो खुद रोजगार है, अपना घर चला रहा है, अपना पेट भर रहा है, फिर जैसे आप जैसे भाई हैं, आप अपना पेट भर रहे हो, अच्छे से परिवार चल रहा है, फिर ये विचार कैसे आया कि समाज में युवाओं के लिए सेवा करनी, युवाओं की सेवा करनी? ये विचार तो मतलब ये कहें कि एक दिल में टीस थी, मन में टीस थी कि जो समय हमारा रहा है या हमारी जनरेशन का रहा है, इवन आने वाली जनरेशन को अब आज हम देख रहे हैं
वो पथभ्रष्ट है कहीं ना कहीं। हमारे को तो कोई गाइडेंस और कोई समझाने बताने वाला हमारे टाइम पे था, उस टाइम पे रिसोर्सेज बहुत कम थे। हमारे को तो सिर्फ ये बताई गई थी ये फौज की नौकरी है, पुलिस की नौकरी है, या फिर ये इंजीनियर की नौकरी, इसके अलावा कुछ नहीं था। आज आप जिस चीज में चाहें उस चीज में रोजगार ढूंढ सकते हैं, उस चीज के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आप एक कप है, छोटा सा गिलास बन रहा है, आप इस गिलास बनाने की फैक्ट्री लगा सकते हैं। आप ये बोतल है, बोतल बनाने की फैक्ट्री लगा सकते हैं। आप छोटा छोटा कोई बैग बनाने की फैक्ट्री लगा सकते हैं। मोबाइल हर कोई यूज कर रहा है, मोबाइल के कवर बनाने की फैक्ट्री लगा सकते हैं। छोटे से छोटे आइटम में, ये मैं कपड़ा पहन रहा हूं, इस कपड़े की इस बटन लगाने की फैक्ट्री लगा सकते हो आप। इस बटन की इतनी मार्केट है, आप लाखों में बटन बिकते हैं इकट्ठे। तो आप उन चीजों की, जिस चीज को आप देख रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आप फैक्ट्री लगा सकते हो। इतनी इंसेंटिव्स और इतनी चीजें आज की डेट में। लेकिन इतनी चीजें होने के बावजूद और इतना यूथ, इतना यंग भारत होने के बावजूद हमारी समस्या है कि हम स्किलिंग की तरफ नहीं जा रहे हैं। हमारा बच्चा, युवा जो है, वो स्किल नहीं हो पा रहा, स्किलफुल नहीं हो पा रहा है। यही एक समस्या, यही एक गैप नजर आ रहा है। और जो आज है भी रोजगार में, देखो हम भी रोजगार में हैं और हमारे जैसे 2 4 5 करोड़ के काम करने वाले बहुत हैं, लेकिन हम उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। 2 4 5 करोड़ के रोजगार में आज हमारा जो देश है वो चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व की। पूरे विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। उसके बावजूद भी आप बिलीव करेंगे कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है देश के अंदर, हमारे पर कैपिटा इनकम से 50 गुना ज्यादा है अमेरिका की फर्स्ट नंबर की इकोनॉमी जिसकी है जी, उसकी 50 गुना, कम से कम 50 गुना से भी ज्यादा इवन पर कैपिटा इनकम उनकी। और हमारी अच्छी बात यह है कि जो नेशनल पर कैपिटा इनकम है हमारी 2.25 लाख रुपए, हमारी हरियाणा में उसकी 2 गुना है। हमारा हरियाणा इस मामले में थोड़ा सा अच्छा लेवल पे है, लेकिन हमारे को इसको बढ़ाना है। 2047 विकसित भारत की अगर हम तस्वीर देखते हैं तो उसमें युवाओं को एग्रीकल्चर के बेस को हमारे को बहुत आगे लेके जाना है। उनको तभी आगे लेके जाया जाएगा जब हम उसको स्किलिंग में लेके आए। हम आज जिस एरिया से बैठे हैं, जिस एरिया में हम हैं, यहाँ हमारा सबसे बड़ा धंधा जो है, सबसे बड़ा रोजगार जो है वो एग्रीकल्चर है। 80% रोजगार हमारा एग्रीकल्चर से है। एग्रीकल्चर में हम सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूस करना जानते हैं। हमारे में कमी जहां रही है, हमने स्किलिंग नहीं की, हमने प्रोड्यूस कर दिया। भाई पैदा करने वाले तो हम, और आवाज लगाने वाले या बोली लगाने वाले कोई और। सबसे बड़ा गैप वहां है, सबसे बड़ी दिक्कत वहां है। हमारा युवा अगर उसी अनाज को उगा के उसी अनाज का दलिया बनाए, उसी अनाज का आटा बनाए, उसी अनाज को पैकिंग में करे, उसी अनाज को जो इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट्स हैं उसके साथ compete कराए, तो बहुत चीजें आगे बढ़ सकती हैं। कितनी अच्छी इकोनॉमी बनेगी अगर ये सब चीजें धीरे धीरे डेवलप हो जाए। इन सब चीजों में गवर्नमेंट की काफी एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं ऑलरेडी। एक एजेंसी है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड फार्मर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एपेडा। वो आपको 50 लाख रुपए तक का कोल्ड स्टोरेज के लिए भी सब्सिडी देती है और 50% की सब्सिडी से माफ हो जाती है। आपको वो प्रमोट करती है कि आप अपना प्रोडक्ट बनाओ, सब्जियां का कोई सब्जी में कोई इनोवेशन करो, आप नई जो खेती है उसकी तरफ आप जाओ, आप पुरानी खेती को धीरे धीरे छोड़ते आ जाओ। नई चीजें हैं, मोरिंगा लगाओ, मोरिंगा की खेती करो, आप अश्वगंधा की खेती करो, आप ड्रैगन फ्रूट की खेती करो, आप डेट्स की खेती करो, आप कोई एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में खेतियों में चले जाओ, आप उन सब चीजों में जाओ। वो आपको ट्रेनिंग भी देंगे, सब्सिडीज भी देंगे, बीज भी देंगे, और आगे चल के उसमें क्या क्या स्टेप बाय स्टेप करना है वो भी समझाएंगे। उसके लिए हैंड होल्डिंग के लिए सब खड़े हैं। आज डेयरी प्रोडक्ट्स में इतनी स्कीम्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स में हम आगे बढ़ के काम नहीं कर रहे। बस युवाओं को और फार्मर्स को हमने बस यही ट्रेन करना है। उसके लिए हम अब गांव स्किलिंग के प्रोग्राम चलाएंगे, जिसमें हम यूथ की स्किलिंग के लिए, यूथ के एम्पावरमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए प्रोग्राम जो चल रहे हैं गवर्नमेंट के, उन स्कीम्स के बारे में बताएंगे, जो फाइनेंशियल स्कीम्स हैं उन सब के बारे में। कुल मिला के बात यह है कि एक भी बेरोजगार हम छोड़ेंगे नहीं। कोशिश हमारी यही है, जिसने अपना पहला कदम उठा लिया उसको हम 5 कदम आगे बढ़ा देंगे। पहला कदम उठाना पड़ेगा हमारे, पहला कदम युवा को उठाना पड़ेगा। पहला कदम उठाएगा, हम 3 कदम 5 कदम आगे लेके जाएंगे। ये हमारी अश्योरेंस है। आज मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, मैं पिछले साल तंजानिया भी जाके आया हूँ। तंजानिया, अफ्रीकन कंट्रीज, इतना ज्यादा स्कोप है। अगर हम लोग एग्रीकल्चर में रह के, अगर एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, अगर वो खेती बाड़ी का काम वहां कर ले तो हम 1 साल के अंदर उसकी पूर्ति कर सकते हैं जितना हम वहां इन्वेस्टमेंट करेंगे। और हमारी सरकार इतना काम कर रही है,
उस जगह पे ले जाने के लिए पूरा डेलीगेशन वहां मोबिलाइज करना, वहां से डेलीगेशन को पूरा घुमाना, उस जगह के बारे में बिजनेस क्या क्या हो सकता है या वो बताना, वो सब चीजों का काम हमारी हरियाणा सरकार करती है जी। फॉरेन कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट करता है। एक फॉरेन कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट पिछले 5 साल पहले एस्टेब्लिश किया गया था और वो आज इतना अच्छा काम कर रहा है कि 25 देशों के, जिसमें तंजानिया, केनिया, रवांडा, बुरुंडी, युगांडा, इथोपिया, 25 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको बुला के उनके साथ एमओयू करने की ट्रेड पे आ गए जी। हमारे कितने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं अभी। तो डेवलपमेंट के मामले में अब स्टेप हमारे को लेना पड़ेगा आगे। हमारी जो अब आज इतनी 140-150 करोड़ जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या में अब रोजगार से काम नहीं चलेगा, सिर्फ नौकरी से काम नहीं चलेगा। नौकरी देने वाली जब चीजें आएंगी, नौकरी देंगे हम किसी 10 युवाओं को या 10 लोगों को, या 10 लोग इकट्ठे मिलके कोई एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए, एफपीओ बनाए, उस चीज को आगे लेके जाएंगे, तब जाके हम और हमारा देश, हमारा राज्य प्रगति की तरफ आगे बढ़ेगा। लक्ष्य हमारा तब पूरा हो पाएगा जी। तो आप देख सकते हैं भाई, समाज में अनेकों प्रकार की सेवा करने के लिए तो बहुत सारे भाई हैं, लेकिन एक ऐसी सेवा कि हर घर रोजगार होगा, ऐसी सेवा लेकर आए गहलावत भाई साहब हमारे साथ है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि कोई भी भाई बेरोजगार ना रह सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।